हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए आए हुए एक और नए जॉब अपडेट की जो आया है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर। तो आखिरकार कितनी है नंबर ऑफ वैकेंसीज, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर आपको मिलता है आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि ट्राई की तरफ से जारी हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज टेक्निकल ऑफिसर 2025। एक सवाल का जवाब आपको मिल गया है थ्रू गेट 2023, 24, 25, यानी कि ये रिक्रूटमेंट है गेट के स्कोर के बेसिस पर। 25, 24 और 23 के गेट स्कोर के बेसिस पर आप कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई। ट्राई की तरफ से ये नोटिफिकेशन है जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है 15 दिसंबर, यानी कि फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 4 जनवरी। अप्लाई करने के लिए जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.trai.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको करना होगा अप्लाई। और देखते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हुई फर्दर अपडेट्स। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख के थोड़ा सा लगेगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। जब आप देखेंगे तो टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसीज है टोटल 4 ही हैं। कंप्यूटर साइंस की एक है, वहीं पर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वैकेंसी। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 6 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ट्राई की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रांचेस की भी हम बात करते हैं, एज लिमिट भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो गेट पेपर कोड ईसी आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। 23, 24, 25 कोई सा भी आपने गेट दिया उसका गेट स्कोर। कंप्यूटर साइंस से हैं तो गेट पेपर कोड सीएस चाहिए। और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डीए आपका पेपर कोड होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रहनी चाहिए। 31 अक्टूबर 2025 कट ऑफ डेट आप ध्यान रखें, 31 अक्टूबर मांगी गई है 2025। 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, अपर एज लिमिट। और उसी के साथ में ये यहाँ पर ब्रांचेस का भी बता रखा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इन ब्रांचों में। इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है ब्रांचेस को लेकर। वहीं पर ये पूरी 18 ब्रांचेस है। इन 18 में से किसी भी ब्रांच में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित किसी ब्रांच में कर रखी है इंजीनियरिंग की डिग्री और गेट का पेपर अगर आपने इसी कोर्स से दे रखा है तो आप एलिजिबल हैं। वहीं पर कंप्यूटर साइंस में जब आप देखेंगे तो ये सारी ब्रांचेस है जिनमें आप एलिजिबल रहने वाले हैं। वहीं पर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनमें से किसी ब्रांच में अगर आपकी इंजीनियरिंग है, पेपर कोड अगर डीए है, गेट का पेपर कोड, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये यहाँ पर पूरा मेंशन है। इसके बाद हम देखते हैं आगे की, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, वो सब कुछ 31 अक्टूबर 2025 तक आपके पास फुलफिल होना चाहिए। यही यहाँ की कट ऑफ डेट मानी गई है। अब इसके बाद आप देखेंगे एज लिमिट में छूट, तो आपको पता है जनरल के अलावा ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल छूट मिलती है। तो वो रिलैक्सेशन यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। अब हम और देख लेते हैं और क्या आगे इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। इसमें ये नोटिफिकेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ऊपर इंग्लिश दे रखे हैं और जब आगे जाएंगे तो आफ्टर द हाफ पेजेस आपका हिंदी का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप हिंदी में भी इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ में वो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें पे स्केल की तो टेक्निकल ऑफिसर टीओ की पोस्ट के लिए लेवल 10 की पोस्ट है 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग और 56,100 पे मैट्रिक्स है। और डीए जो होगा 58% होगा आपका पे का एज ऑन ये यहाँ पर पूरा दे रखा है। अलाउंसेस में टीए, एचआरए ये शामिल रहेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स हैं वो सारे कुछ आपको मिलने वाले हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, सिक्योरिटी स्कीम, सब कुछ यहाँ पर आपको दे रखा है पूरा एज पर द रूल्स। स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग इन्होंने बता रखी है, गेट के मार्क्स के स्कोर के बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ट्राई के अंडर में। और गेट 22 मतलब 23 से पहले वाला गेट स्कोर वैलिड नहीं रहने वाला, ये इन्होंने दे रखा है।
इक्वल वेटेज दिया जाएगा। गेट 23 का हो चाहे 24 या 25, किसी का भी गेट स्कोर हो, इक्वल वेटेज इसको दिया जाएगा। जब गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू का, इंटरव्यू के लिए 1:8 यानी कि वैकेंसीज के 8 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये इन्होंने यहां पर बता रखा है साफ साफ। और ये इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर अपन ने कर लिया डिस्कस। पहले गेट स्कोर, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो ये सारा कुछ रहने वाली है डिटेल्स। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 80% जो वेटेज रहेगा वो आपके गेट स्कोर का रहेगा, 20% वेटेज जो रहेगा वो पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा। इसी के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ये यहां पर भी मेंशन है। तो आप में से वो सभी एस्पिरेंट जो इस ट्राई की वैकेंसी के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एस्पिरेंट जिनकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, 4 वैकेंसीज, बाकी कंप्यूटर साइंस की एक और डेटा साइंस की एक, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर से लेके 4 जनवरी के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसे ही वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो या फिर ज्यादा वैकेंसीज के लिए हो, या फ्रेशर्स के लिए या एक्सपीरियंस के लिए गेट के थ्रू हो या डायरेक्ट एग्जाम, हर एक जॉब अपडेट आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।